हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं नए वीडियोस पोस्ट करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 पैटर्न्स और पेज नंबर है 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ्स। घुमाव और पैटर्न्स। इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक है। इससे अलग अलग पैटर्न्स बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाओ के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न्स देखो। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो नियम है 1/4 घुमाकर इसे दोहराओ। तो 1/4 घुमाना है। तो हर बार की तरह यहाँ पे भी देखिए, एक सर्कल मैंने लिया है जिसके मैंने कितने 4 पार्ट किए हैं और एक सर्कल के 4 पार्ट। तो यहाँ पे जो चौथा पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, 1/4। हाँ, और ये पहले पार्ट को 1/1, 1/2, 1/3, यानी जितने पार्ट होते जाएंगे डिनोमिनेटर में, हर में हम उतना जोड़ते जाएंगे। जैसे पहला पार्ट लिया तो जो हर में हम क्या लिखेंगे, 1/1, और फिर दूसरे पार्ट में 1/2, यानी एक सर्कल का दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं तो 1/2, तीसरा पार्ट ले रहे हैं तो 1/3, चौथा पार्ट ले रहे हैं तो 1/4। तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि 1/4 घुमाकर इसे दोहराओ। तो 1/4 घुमाना है तो यहाँ से हम स्टार्ट करके यहाँ तक लाएंगे 1/4, 1/4, और इसको अंश में 1/4 को अब अगर हम अंश में कहा जाए तो 90 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ्लावर को, इस ब्लॉक को हमको 1/4 घुमाना है। तो पहले तो ये जो फ्लावर का पॉइंट देखिए, पहला जो ऊपर का पॉइंट है फ्लावर का, ये फ्लावर पॉइंट। तो यहाँ से जब हम 1/4 का घुमाव देंगे तो जो फ्लावर का ये जो पॉइंट है वो कौन सी साइड में आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। फिर राइट साइड से फिर से हम जब 1/4 का घुमाव देंगे तो फ्लावर क्या डाउन साइड में आ जाएगा। ठीक है, फ्लावर का आपको ऊपर का पार्ट देखना है, ना कि ये लीफ वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो फ्लावर है इसको हमने जब 1/4 का घुमाव दिया तो ये डाउन साइड में आ गया। फिर डाउन साइड से फिर हम 1/4 का घुमाव देंगे घड़ी में, जिस तरीके से क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, तो वापस ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, फिर वापस अप साइड में आ जाएगा। तो जैसे पहला था वैसे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1/4 को हम यहाँ पे 1/4 कहते हैं। दूसरे अगर अक्षांश में, डिग्री में अगर हम बात करें तो 90 अंश बोल सकते हैं। ठीक है, नियम 2 देखिए, इसे आधा घुमाकर दोहराओ। अब आधा घुमाना है, आधा यानी 1/2। ठीक है, एक सर्कल है जिसके मैंने आधा पार्ट किया है, हाफ पार्ट कर दिया, और आधे को कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, इसको आधा घुमाने यानी ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे तक यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आधा घुमा हो जाएगा। तो ये फ्लावर है हमारे पास। फ्लावर का जो पॉइंट है यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो फ्लावर क्या हो जाएगा, डाउन साइड में इसकी पॉइंट आ जाएगी। यानी एक बार जब ऊपर की साइड था और फिर जब हमने आधा घुमाव दिया तो ये फ्लावर डाउन साइड में नीचे की साइड आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पैटर्न बनता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नियम 3 में आप देखेंगे, इसे 3/4 घुमाकर दिखाओ। 3/4 यानी सर्कल का 3 पार्ट हमें लेके घुमाना है। वहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे आप देखिए सर्कल का हमने चौथा, यानी एक सर्कल का हमने चौथा हिस्सा लिया था, लेकिन अब हमें एक सर्कल का 3 पार्ट लेना है। ऊपर में आप देखिए 3 पार्ट लेना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको घुमाना है। ठीक है, तो ये ब्लॉक जब हम 3/4 घुमाएंगे तो ये जो फ्लावर का पॉइंट है ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, इस साइड में, ये देखिए इस तरीके से। और फिर जब हम यहाँ से 3/4 घुमाएंगे तो फ्लावर का जो पॉइंट है वो डाउन साइड में आ जाएगा। इसी तरीके से आप पैटर्न्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभ्यास का समय। आगे क्या आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे दिए है, यहाँ पे सर्कल दिया गया है और आपको बताना है कि नेक्स्ट बॉक्स में किस टाइप का सर्कल आएगा। ठीक है, तो पहले आप देखिए, यहाँ पे पहले सर्कल में जो लाइन है वो स्लांटिंग लाइन है, थोड़ी टेढ़ी लाइन है, और फिर ये लाइन सीधी हो गई। ठीक है, और फिर से ये लाइन स्लांटिंग हो गई। तो अब लाइन किस तरीके की होगी, तो सिंपल यहाँ पे देखिए, पहले लाइन क्या थी, स्लांटिंग थी, फिर स्ट्रेट लाइन हो गई, और फिर स्लांटिंग हो गई, और फिर स्ट्रेट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे क्या नियम काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए सर्कल के कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सर्कल के 8 पार्ट हो गए। यानी यहाँ पे हम कितना घुमाव दे रहे हैं,
1/8 का घुमाव दे रहे हैं। अगर हम डिग्री में बात करें तो 45 अंश का घुमाव हो रहा है यहाँ पे, हाँ 45 डिग्री। और इस तरीके से नेक्स्ट वाले भी हम बना लेंगे। अब ये देखिए स्लीपिंग सीधी लाइन थी तो वापस से स्लांटिंग हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पैटर्न रेडी कर लिया। अब नेक्स्ट ख देखिए, यहाँ पे देखिए एन है। अब एन को कितना हम घुमाव दे रहे हैं कि वापस ही जेड की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एन को 1/4 का घुमाव दें तो ये जेड की तरह दिखने लगेगा, और फिर जेड को 1/4 का घुमाव दे तो वापस एन की तरह दिखने लगेगा। यानी यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है, 1/4 का। तो इस तरीके से ये पैटर्न बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ग देखिए यहाँ पे 3 त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। तीनों त्रिभुज में आपको क्या बताना है कि आगे किस तरीके का पैटर्न बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज में एक साइड पे 1 पॉइंट है और दूसरी साइड में 4 पॉइंट है। तो यहाँ पे आप पहले अब देखिए ध्यान से, पहला जो पॉइंट है वो डाउन साइड में है और फिर दूसरे पिक्चर में वो साइड में आ गया, ऊपर की साइड चला गया, साइड में लेफ्ट साइड में, और फिर वही पॉइंट राइट साइड में चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट पहले डाउन साइड में था और फिर लेफ्ट साइड में चला गया और फिर राइट साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो घुमाव बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये 1/3 का घुमाव है, यहाँ पे 1/3 का घुमाव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे वापस से जब आया है यहाँ पे पॉइंट, जब हम इसको 1/3 का घुमाव देंगे तो पॉइंट क्या होगा, वापस नीचे की साइड आ जाएगा इस तरीके से। और फिर जब हम इसे 1/3 का वापस घुमाव देंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ चला आएगा, ठीक है, समझ गया। इस तरीके से हमारा ये भी पैटर्न क्या हो गया, रेडी हो गया। अब नेक्स्ट आप घ देखिए। घ में यहाँ पे देखिए सर्कल है और सर्कल के अंदर डायमंड शेप इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा है आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले तो डायमंड जो शेप है यहाँ पे ये डाउन साइड में है, फिर ये यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, और फिर ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/4 का नियम काम कर रहा है। इस तरीके से देखिए आप, ये सर्कल मैंने बनाया, इसको मैंने यहाँ पे देखिए ये जो डायमंड शेप है ये इस तरीके से यहाँ पे है, और जब मैंने इसको यहाँ घुमाया तो डायमंड शेप कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। देख रहे हो आप, समझ रहे हो, यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ से फिर वापस घुमाया तो अप साइड में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है नियम, 1/4 का, 1/4 का। तो इस तरीके से हम पिक्चर बना लेंगे। यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर की साइड है 1/4 हम घुमाएंगे तो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी डायमंड शेप, फिर यहाँ से हम घुमाएंगे तो डायमंड शेप वापस नीचे आ जाएगी। इस तरीके से हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड देखिए, इस पैटर्न को देखो, क देखिए एफ है, इस तरीके से दिया गया एफ। इस पैटर्न का नियम है 45 का घुमाओ हर बार। क्या अगला क्या होना चाहिए, सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, आपको बताना है कि इस पैटर्न में अगला पिक्चर किस तरीके का आएगा, कौन सा आएगा इन तीनों में से। तो पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे नियम जो 45 का हर बार घुमाव हो रहा है वो कैसा है। देखिए पहले स्ट्रेट है, फिर थोड़ा स्लांटिंग यानी थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर सीधा हो गया, फिर थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो वही जो हमने पिछले अभ्यास में पहला सवाल किया था यही वाला है। देखिए पहला इस तरीके से सीधी लाइन है, ठीक है, सीधी से फिर कैसे हो गई, टेढ़ी हो गई यानी स्लांटिंग लाइन हो गई, फिर सीधी हो गई और फिर स्लांटिंग हो गई। तो ये कितने पार्ट बन रहे हैं सर्कल के, 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे 45 अंश का हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से लाइन है ये एफ की, ठीक है। अब कैसी लाइन आ रही है, अब सीधी लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हमारा एफ कैसा होगा, इस तरीके से सीधे बन जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो एफ है इस तरीके से है, और फिर इसके बाद कौन सी लाइन आ रही है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। तो हमारा एफ कैसा बनेगा, सीधा, उल्टा मतलब उल्टा स्ट्रेट होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तीनों एफ में से ये एफ राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए तब तक आगे बढ़ते जाओ जब तक शुरू का चित्र फिर ना आ जाए।
तो यहाँ पे कौन सा नियम काम करना है, यहाँ पे 45 का, यानी 1/8 का। तो यहाँ पे हमको पैटर्न्स बनाते जाना है जब तक कि पहले नंबर पे जो स्ट्रेट एल है उस तरीके का पिक्चर न बन जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले स्ट्रेट है, फिर थोड़ी स्लांटिंग है, फिर सीधी है, फिर थोड़ी स्लांटिंग है और फिर उल्टा एल हो गया। ओके, फिर स्लांटिंग इस तरीके से और फिर सीधी, फिर स्लांटिंग, फिर सीधी। यहाँ पे देखिए हमारा एल क्या हो गया, पहले के शुरू के चित्र के जैसा बन गया है। हाँ, जो स्टार्टिंग में हमें पिक्चर था एल का उस तरीके से बन गया और फिर स्लांटिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप पी भी बना सकते हो। पी है यहाँ पे देखिए ग में दिया गया है, सेम इस यहाँ पे भी आपको 45 अंश का ही घुमाव देना है हर बार, तो आपका पी भी इस तरीके से बन जाएगा, सेम एल की तरह ही है।